आप हंस काहे रहे हैं? इस क्यों का जवाब भीमा तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख समझा देगा। ऑर्डर ऑर्डर। क्षमा कीजिए जज साहब। जज साहब, मैंने कल अपनी फसल बेची और आज सुबह जब मैं अदालत आ रहा था तो मुझे रास्ते में साहूकार मिल गया और उसने मुझे ये पैसे दे दिए। ये पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए और यहाँ आ गया। इसमें अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं साहूकार को यहाँ बुला सकता हूँ। आप मुझे अगली तारीख दे दीजिए, तब तक मैं अपने सारे सबूतों और गवाहों को इकट्ठा कर लूंगा। जज साहब, मेरा एक भतीजा है। जिस समय साहूकार ने मुझे ये पैसे दिए थे उस वक्त मेरा भतीजा भी वहां मौजूद था। अगर यह बात है तो आप पैसे छुपा काहे रहे थे? फसल बेचकर कोई पैसे काहे छुपाएगा? जज साहब, ये छोटी बिरादरी की छोटी सी बच्ची कितने फिजूल से सवाल पूछ रही है और आप जनाब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हाँ हाँ जज साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन संविधान में तो लिखा है कि सब बराबर हैं और अदालत से बढ़कर संविधान की बातों की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, जातिगत टिप्पणी मत कीजिए, सिर्फ केस की बात कीजिए। आप बैठ जाइए। बताइए ना, इसमें पैसे छुपाने वाली कौन सी बात आ गई? वकील साहब, हंसना बंद कीजिए और भीमा के सवालों का जवाब दीजिए। देखो बच्चा, सीधी सी बात है, ये पैसे मैं अपनी पत्नी से छुपाना चाह रहा था। अब जब अदालत में सबको पता चल गया है तो मजबूरन मुझे अपनी पत्नी को ये पैसे बताने पड़ेंगे। क्या है भीमा कि तुम्हारा अभी ब्याह तो हुआ नहीं है, तो तुम्हें पति पत्नी के बीच की चोरी मालूम नहीं है। क्षमा कीजिएगा जज साहब, मुझे तो ये केस नहीं बल्कि मजाक ज्यादा लग रहा है। जज साहब, मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि अदालत का कीमती वक्त जाया ना करते हुए इस केस का फैसला सुनाया जाए ताकि धनिया को न्यायपूर्ण सजा मिल सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मगर जज साहब, शांत रहो, बहुत सुन ली तुम्हारी दलीलें। अब अदालत फैसला सुनाएगी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम धनिया ने सुनील को मारने की कोशिश की।
इसलिए ये अदालत धनिया को 5 साल की सजा सुनाती है। जज साहब, बस एक आखिरी बार हमरी सुन लीजिए। कहो, क्या कहना चाहती हो? जज साहब, इस संविधान में जो सुरक्षा का भरोसा दिया गया है, वो सुरक्षा अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? जज साहब, हमरी भौजी बेगुनाह है जज साहब। इंसाफ दीजिए जज साहब, फैसला बदल लीजिए जज साहब। फैसला बदल लीजिए जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। देखो भीमा, ये कटु सत्य है कि आंसुओं से अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये अदालत अब तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर पाएगी।
हो तन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। कानून और आंसू साथ नहीं रह सकते भीमा। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि फिलहाल तुम ये केस हार गई हो और जीत गए हैं वो लोग जो झूठे हैं, साजिश करते हैं और न्याय को अपनी जागीर समझते हैं। कुछ बातें समझना अभी तुम्हारे लिए जरूरी है भीमा। याद है जब सरकारी वकील तुम्हारे सामने हंस रहा था, लेकिन उस हंसी में एक सच्चाई भी है भीमा, और सच्चाई ये है कि बिना किसी ठोस सबूत के यहां न्याय नहीं मिलता। और इन्हीं ठोस सबूतों को पाने की और साबित करने की जद्दोजहद होती है। बाबा साहब, हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम जद्दोजहद में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो का हर बार हम ऐसी अदालत की कार्रवाई के बाद रोते रहेंगे और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा भीमा? सत्य की ताकत भी तो होती है ना। और याद रखना, अंत में जीतता सत्य ही है। बस उस जीत को अर्जित करने के लिए लड़ना पड़ता है। उठो भीमा, संघर्ष करो और उम्मीद कभी मत हारना। सब ठीक हो जाएगा। जाओ, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
बाबूजी, घर चलिए। कैसे चले ये भी तो बता दे भीमा। बताना कैसे चलेगा यार। ये मान के चले कि तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई है और अब तो कैलाश बुआ की बात मान लेगी। यही मान के चले कि तुम्हारी नौटंकी अभी और बाकी है। अरे बताना। अरे भैया थोड़ा संभाल के बोलिए ना। ई का भी तो दर्द होगा ना। अरे तो इनके दुख का क्या करें हम। मेरा तो जेल चली गई, पता न 5 साल बाद जेल से छूटेगी कि मर जाएगी, कौन जाने। है तेरे पास जवाब? सबसे अच्छा समाज वो समाज होगा जहां अदालतों तक न्याय की गुहार आने से पहले ही लोगों को न्याय मिल जाए। लोग इतने सच्चे हो कि अन्याय के खिलाफ खुद खड़े हो जाए, क्योंकि न्याय अन्याय की हर लड़ाई में इंसानियत पिसती है और पिस रही इंसानियत के बीच कोई भी समाज कभी भी सुखद नहीं हो सकता। क्या हुआ? माई की याद आ रही है? माई को ले गए जेल, खाना भी नहीं कि वहां जाके मिल लोगी। और हाँ, कैलाश बुआ जी हमको कह कर गई हैं कि अगर भीमा पे के लिए हामी भर देगी, माई को छुड़ाने के लिए वो कौन उपाय बताएंगी। ये ले बता, क्या करना है?